Hello friends, today we will discuss about e-rupee, how the e-rupee will work। आज हम देखेंगे कि e-rupee कैसे वर्क करता है और इसे एक्सप्लेन्ड पेज जो आता है इंडियन एक्सप्रेस का उससे मैंने इसे लिया है। तो इसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे, जॉर्ज मैथ्यू के द्वारा लिखा गया। अब e-rupee क्या है, इन्हें पहले जो क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ CBDC और डिजिटल करेंसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और कैसे ये वर्क करेगी। तो क्या है डिजिटल करेंसी, कि ये लीगल टेंडर है RBI के थ्रू। लीगल टेंडर का मतलब पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो लीगली मान्य होती है, मतलब उसमें RBI और गवर्नमेंट का सैंक्शन होता है, उसके द्वारा साइन किया जाता है कि आज से इसकी वैल्यू चाहे कागज़ के बराबर है मगर ये 2 रुपये के बराबर नोट है, ये नोट 2000 के बराबर है, तो ये लीगल टेंडर हुआ। अगर कल गवर्नमेंट कह दे ये लीगल टेंडर नहीं है तो वो कागज़ के बराबर हो जाएगा। तो CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक लीगल टेंडर होगी। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया इसमें। तो ये सेम एज ए फिएट करेंसी होगी। देखो मैंने लिखा सेम एज ए फिएट करेंसी एंड एक्सचेंजेबल 1/1 विद द फिएट करेंसी, मतलब आप फिएट करेंसी की तरह एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे किसी से हार्ड करेंसी के बदले डिजिटल करेंसी ले सकते हैं। फंजिबल लीगल टेंडर होगा। फंजिबल लीगल टेंडर का मतलब है कि आप इसे बैंक से निकाल सकते हैं, फॉर विच होल्डर्स नीड नॉट हैव बैंक अकाउंट, मतलब जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक तरह से CBDC है। अब अगला पॉइंट क्या, हाउ इज़ RBI इंट्रोड्यूस CBDC, मतलब इंट्रोड्यूस ये सब कैसे करेगी। इसमें तो यही बताया कि हम शुरू में जो है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हैदराबाद, इंदौर, कोची, गंगटोक, लखनऊ, पटना, शिमला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। मगर इस टाइम कहाँ इंट्रोड्यूस की गई है ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलौर और भुवनेश्वर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगला पॉइंट आता, हाउ कैन ए इंडिविजुअल यूज़ द ई-रुपी, मतलब ई-रुपी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे पेपर करेंसी यूज़ करते हैं। जैसे क्या होगा, पर्सन टू पर्सन यूज़ कर सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको ई-रुपी को हम उसी वे में यूज़ कर सकते हैं जिस वे में हम हार्ड करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, as user will be able to withdraw digital token from bank in same way she can currency विदड्रॉ फिजिकल कैश, मतलब आप उसी तरह बैंक में जाइए और कहिए कि हमें फिजिकल नहीं टोकन चाहिए, हमें जो है डिजिटल टोकन चाहिए इस 10,000 रुपये का। मान लीजिए आपके पास 10,000, तो आपको वो 10,000 रुपये टोकन की फॉर्म में मिल जाएंगे और वो टोकन की फॉर्म में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम अदर वैलेट, मतलब अदर वैलेट से ये कैसे डिफरेंट होगा। कुछ नहीं डिफरेंट होगा, वैसे ही वर्क करेगा। बस इसमें क्या है कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पे टैक्स का मैटर आ सकता है, मतलब ये लाइकली है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। आप कहीं सोचो उसमें 2 लाख आ गया ऑप्शन में तो आप टिक कर दें, लाइकली वर्ड यूज़ किया। व्हाट आर द टाइप ऑफ ई-रुपी, ई-रुपी के टाइप बताएं। तो ई-रुपी बहुत टाइप का होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी का अलग प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे ही डिजिटल इंडियन डिजिटल रुपये की अलग प्रोग्रामिंग होगी। इसमें लिखा CBDC इज़ डिज़ाइन फॉर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये जो है इसका एक्सेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक रहेगा, वो भी रेस्ट्रिक्टेड वे में रहेगा, सभी के पास नहीं जाएगा। इसलिए इससे ब्लैक मार्केटिंग बहुत कम हो सकती है, मतलब कुछ बैंकों से आप इसको इशू कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट मोर इफिशिएंट एज सिक्योर इन टर्म ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब इससे क्या है, कैपिटल मार्केट बहुत इफिशिएंट हो जाएगी ऑपरेशनल कॉस्ट। जैसे कैश होता है, आपको कैश को बार बार इधर से उधर करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैश को। आपको ये प्रॉब्लम आती है कि कैश को कैसे हम उसका ट्रांजैक्शन करें, उसकी हिस्ट्री लिखें, तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सब बातें। व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस ई-रुपी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। आजकल एक वर्ड चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आपको आसानी से मिल जाए। ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज़ का, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंट वे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस करेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉक्स होते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन अगर उसके पास डिजिटल अकाउंट है और बैंक के पास भी डिजिटल अकाउंट है तो कोई भी उसमें हेर फेर होगा, लेन देन होगा, वो पर्सन को भी पता चलेगा, बैंक को भी पता चलेगा, मतलब डिसेंट्रलाइज वे में ये होता है। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका एक रीज़न ये है डिसेंट्रलाइज कहने के पीछे कि पर्सन अगर चेंज करना चाहे वो भी चेंज कर सकता है, बैंक चेंज करना चाहे बैंक भी चेंज कर सकती है।
अगला देखते हैं हाउ CBDC डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें ये याद कर लीजिए कि क्रिप्टो जो है नॉट बैक्ड बाई सेंट्रल बैंक। नॉट बैक्ड बाई का मतलब है सेंट्रल बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यहाँ तक कि RBI ने गवर्नमेंट से कहा था आप इस करेंसी को बैन लगा दीजिए, क्रिप्टो करेंसी को, मगर गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया अभी भी, पार्शियल वे में इसको बैक्ड नहीं किया गया, इसलिए इसका लेन देन करना किसी भी तरह से लीगल नहीं है। कभी भी इसका करेंसी अप जा सकती है, कभी भी डाउन जा सकती है। तो इसलिए ये इसी तरह से डिफरेंस बताते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई-रूपी। ई-रूपी के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपकी डिपेंडेंसी कैश पर ख़त्म हो जाएगी, आपका मतलब चोरी होने से पैसा बच जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, सेटलमेंट रिस्क कम हो जाएगा, प्रिंटिंग का खर्चा कम हो जाएगा, स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इनोवेशन इसमें आएगा और सेटलमेंट इफिशियंट हो जाएगा। विल CBDC वर्क इन ऑफलाइन। अभी इसमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, तो इसलिए इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस वल्नरेबल टू साइबर अटैक, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या साइबर अटैक के लिए ये वल्नरेबल है। तो हर चीज़ जो डिजिटली है वो वल्नरेबल हो सकती है, उस पर साइबर अटैक हो सकता है। इसमें सबसे इस आर्टिकल में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगा है वो सबसे यही लगा है कि आप ये देखिए विड्रॉ कर सकते हैं एज अ डिजिटली इन कंपेरिजन टू फिजिकली। एक पॉइंट ये लगा है इंपॉर्टेंट मुझे इसमें, जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। दूसरा 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन पर लगा है। और तीसरा ये लगा है डिज़ाइन फॉर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आपके सामने ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस किया है। चाहें तो आप उससे इसको उठा लें, उससे एक बार रीडिंग कर लें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।